और अभी अभी में अब बड़ी खबर उत्तराखंड के काशीपुर से है, जहां धार्मिक जुलूस में बवाल के बाद पुलिस एक्शन में है। पुलिस ने बवाल के बाद 400 अज्ञात लोगों और 3 नामजद के खिलाफ केस दर्ज किया है। इनके अलावा बलवा, मारपीट, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने सहित कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। काशीपुर में इस जुलूस के दौरान पुलिस पर अटैक हुआ है। भीड़ ने पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की। पुलिस का कहना है कि जुलूस बिना अनुमति निकाला गया था। इस दौरान भड़काऊ नारे लगाए गए थे। जब पुलिस ने इसे रोकने की कोशिश की तो पुलिस पर हमला हुआ। पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। पुलिस वाले भागते नजर आए। इसी के बाद पुलिस का एक्शन अब शुरू हो गया है। धरपकड़ शुरू कर दी गई है। कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। 3 नामजद एफआईआर दर्ज की गई है और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का खामियाजा उपद्रवियों को भुगतना पड़ेगा। दरअसल एक जुलूस उत्तराखंड के काशीपुर में निकाला जा रहा था, जिसकी परमिशन नहीं थी। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो पुलिस पर ही पथराव किया गया। इसके बाद अब पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन में है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ भी एक्शन में है। बिना पुलिस मंजूरी धार्मिक जुलूस निकाला गया, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई थी और अब एक-एक उपद्रवी को चिन्हित किया जा रहा है। काशीपुर में ये धार्मिक जुलूस रात 8 बजे अचानक निकला। पुलिस को ना तो इस जुलूस के बारे में कोई जानकारी थी और ना ही जुलूस के आयोजकों ने पुलिस से इसे परमिशन मांगी थी। अचानक से रैली में शामिल लोग बेकाबू हो गए। पुलिस पर हमला होने लगा। पुलिस का कहना है कि जुलूस में 400 से 500 लोग शामिल थे और मंच से भड़काऊ भाषण दिए जा रहे थे। जब रोका गया तो भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया और सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने जिन लोगों को नामजद आरोपी बनाया है उनमें समाजवादी पार्टी के नेता नदीम अख्तर, दानिश चौधरी और हनीफ गांधी भी शामिल हैं। ये एक नदीम अख्तर नाम का व्यक्ति है, जिसके द्वारा अपने कुछ साथियों के द्वारा अली खां मोहल्ले में 8 बजे के करीब में लगभग बिना किसी अनुमति के, बिना किसी सूचना के बाहर की किसी घटना का संज्ञान लेकर के और इसके द्वारा युवाओं को इकट्ठा किया गया और वहाँ जो आस पड़ोस के लोग थे उनको इकट्ठा किया गया और वहाँ भड़काऊ बातें करी गई और इसके बाद से वहाँ शांति व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया। इसने अराजकता फैलाने की कोशिश करी। इस सूचना पे वहाँ के आम लोगों के द्वारा जब पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी गई थी तो तत्काल मौके पे पुलिस पहुंची और तुरंत वहाँ पे शांति व्यवस्था कायम की गई। इसके अतिरिक्त वहाँ से कुछ फोटो, वीडियो, जो सीसीटीवी कैमरे भी मिले हमें, जिसको आइडेंटिफाई करने के बाद कुछ लोगों के नाम आए हैं, जिनमें से हमारी टीमें उनको पकड़ने का प्रयास कर रही हैं। और रामनगर में आज हिंदू संगठनों ने बड़ा प्रदर्शन किया है। 8वीं की छात्रा के लापता होने पर सियासत गर्मा गई है। अपने दोस्त के घर नाबालिग छात्रा मिली थी। हिंदू संगठनों का प्रेम जाल में फंसाने का आरोप है और इसी को लेकर अब हल्ला बोल किया जा रहा है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि छात्रा को प्रेम जाल में फंसाया गया और इसी को लेकर आज हिंदू संगठनों ने बड़ा प्रदर्शन किया है। दरअसल 8वीं की छात्रा के लापता होने के बाद ये पूरा का पूरा मामला प्रकाश में आया। दरअसल ये जो छात्रा है वो अपने दोस्त के घर पर मिली थी और इसके बाद ये आरोप लगाया गया कि इसे प्रेम जाल में फंसाया गया है। और अभी अभी बड़ी खबर आ रही है बैटिंग ऐप से जुड़ी हुई। आपको बता दें, ईडी ने इस मामले में पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह को पूछताछ के लिए आज बुलाया है। युवराज सिंह को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट दफ्तर में पेश होने के लिए कहा गया है। इस दौरान युवराज सिंह का बयान दर्ज किया जाएगा। ईडी ने कल ही इस मामले में 8 घंटे तक पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा से भी पूछताछ की थी। इसके बाद कल फिल्म अभिनेता सोनू सूद से पेश होने के लिए कहा गया। ऑनलाइन बेटिंग ऐप से जुड़े हुए इन तमाम पूर्व क्रिकेटर से लेकर बॉलीवुड सेलिब्रिटी से पूछताछ का सिलसिला लगातार चल रहा है। ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामले में 22 सितंबर, 23 सितंबर, 24 सितंबर लगातार ईडी पूछताछ कर रही है। अतुल भाटिया हमारे सहयोगी इस वक्त ईडी दफ्तर से लाइव जुड़ गए हैं। अतुल, पूरा मामला क्या है? बेटिंग ऐप से युवराज सिंह का किस तरह का कनेक्शन है? ईडी इनसे क्या जानना चाहती है? देखिए मीनाक्षी, पूरा जो मामला है वो 1xBet का है, जिसके अंदर कई जो पूर्व क्रिकेटर हैं और इसके अलावा कई बॉलीवुड स्टार हैं, उन्होंने इसका प्रमोशन किया था। ईडी ने जो पूरी इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है उसके मुताबिक ये जो 1xBet है ये पूरे तरीके से इलीगल काम कर रही थी। रिसीवर जो है वो कई सारे थे, यानी कि अगर कोई पैसा देता है तो वो कई अकाउंट्स के अंदर रिसीव हो रहा था। कई शेल कंपनियां बनाई गई थी और इसके अलावा हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप भी इस ऐप के ऊपर है। तो अब क्योंकि जिन जिन क्रिकेटर, जिन जिन बॉलीवुड स्टार्स ने इसका प्रमोशन किया, ईडी उनसे ये पूछना चाहती है कि आखिर जो उनको पेमेंट किया गया
वो किस तरीके से किया गया, क्या किसी शेल कंपनी के थ्रू उनको पेमेंट मिली, क्या उनको हवाला के जरिए पैसे मिला। आज युवराज सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, कल सोनू सूद को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, और कल हमने देखा था कि रॉबिन उथप्पा और इसके अलावा एक्ट्रेस अंजलि अरोड़ा जो है वो ईडी हेडक्वार्टर पहुंची थी। ठीक, आप नजर बनाए रखें अतुल, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और अभी बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के सरिता विहार इलाके में एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एनकाउंटर में दिल्ली पुलिस ने माया गैंग के सरगना सागर उर्फ माया को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान सागर उर्फ माया के पैर में गोली लगी है। सागर के पास से पुलिस को एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और जिंदा कारतूस भी मिला है। सागर उर्फ माया हत्या की कोशिश के केस में वांटेड था, साथ ही उस पर लूट रंगदारी के भी 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिसे अब गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की ये संयुक्त कार्रवाई है, ये संयुक्त ड्राइव है, जिसमें माया गैंग के सरगना को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिस पर हत्या की कोशिश सहित रंगदारी के भी मामले दर्ज हैं। तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा मामले इस पर दर्ज हैं, जिसे पुलिस ने पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। इससे कारतूस भी बरामद किए गए हैं, पिस्टल भी बरामद की गई। माया गैंग की दिल्ली में खासी दहशत है। गैंग में शामिल बदमाशों के बॉडी पर मौत नाम का टैटू बना हुआ है। मौत नाम का टैटू ही इस गैंग की पहचान है। सागर ने अपने हाथ में नाम के साथ साथ माया लिखा हुआ एक टैटू भी बनवाया है। उसका फैसिनेशन कितना ज्यादा फिल्म से था, माया के किरदार से था, इसी से आप इसका अंदाजा लगाएं। इधर एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, उत्तर प्रदेश में पहली बार महिला पुलिस ने एनकाउंटर किया है। जी हां, पुलिस ऑपरेशन लंगड़ा चला रही है, लेकिन पहली बार देखिए, नवरात्र का समय है, महिला शक्ति का पूजन का ये अध्यात्म का समय है, और महिला पुलिस कर्मियों ने पहली बार एनकाउंटर किया। मामला दिल्ली से सटे हुए गाजियाबाद का, जहां महिला एसओ अपनी टीम के साथ चेकिंग कर रही थी और तभी एक स्कूटी सवार अपराधी पुलिस टीम को देखकर वहां से भागने की कोशिश में रहा। उसकी स्कूटी फिसल गई और तभी बदमाश ने महिला पुलिस कर्मियों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में महिला पुलिस कर्मियों ने फायरिंग की, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगी। आरोपी के पास से एक स्कूटी, अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस सब बरामद हुए हैं। पुलिस पे चलाएगा गोली? नहीं सर, मैं क्यों चलाई थी पुलिस पे? मैम बचने के लिए चला दी थी मैम। हाँ सॉरी मैम, मैम सॉरी, नहीं कर मैं। तो आप क्यों किया था? सर पब्लिक तो आप। पुलिस पे चलाएगा गोली? नहीं सर मैम, नहीं। क्यों चलाई थी पुलिस पे? मैम बचने के लिए चला दी थी मैम।